आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ तीन मेरे सबसे फेवरेट स्मार्टफोन्स, आईफोन 15, आईफोन 16 और आईफोन 17। ये तीनों के तीनों फोन काफी गजब के हैं। अब ऑब्वियसली बात है 2026 के हिसाब से आईफोन 17 सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मेजर अपग्रेड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसकी वजह से ये बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर बन जाता है और ये मतलब प्रो से भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। लेकिन अब हर किसी का बजट यार 80,000 के करीब तो नहीं होता, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने की सोचता है, लाइक 16 या 15 की तरफ। और इसके बाद आपको वैसे 13, 14 भी देखने को मिलते हैं, मतलब 12 भी देखने को मिलता है। वैसे तो उनके मैं रिगार्डिंग एक वीडियो कंप्लीट बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में मैंने 12, 13, 14 इसलिए इंक्लूड नहीं करे क्योंकि मेरे हिसाब से आज वो पुराने टाइम के फोन हो चुके हैं। मतलब मैं उन्हें इतना वर्थ नहीं मानता, क्योंकि यार एक तो अंदर अभी भी आपको लाइटनिंग कनेक्टर देखने को मिलता है जो कि आज के टाइम में पुराना हो चुका है, साथ ही साथ उनका डिजाइन भी पुराना हो चुका है, लाइक वो ग्लॉसी बैक वगैरह हाथ में इतने कंफर्टेबल नहीं है जितने 15, 16 है। इनकी मैट फिनिश मतलब 15, 16, 17 की इन्हें काफी स्मच प्रूफ बनाती है और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी बनाती है, तो काफी बढ़िया डिजाइन में चेंजेस हैं। साथ ही साथ उनके अंदर आपको अभी भी नॉच देखने को मिलते हैं, इसके अंदर डायनामिक आइलैंड आ गया, तो ये काफी ज्यादा बेटर डिवाइसेस हैं। क्योंकि अगर आप अब इस समय फोन ले रहे हो तो 3-4 साल के हिसाब से 15, 16, 17 ही फोन है। 12, 13, 14 में आजकल पुराना मान चुका हूं। बाकी आपने उनका कंपैरिजन देखना है तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। और ये तीनों मुझे इसलिए पसंद है कि अगर मैं इनके कैमरा सैंपल्स को भी साइड बाय साइड कंपेयर करूं ना, तो आप नहीं बता सकते कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि तीनों की ही कैमरा क्वालिटी काफी सिमिलर सी है और मतलब तीनों ही काफी बढ़िया है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो चलिए आप इन्हें डिटेल में कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो बाकी अगर आप बहुत जल्दी में है, पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दी है, तो पर्टिकुलर इन तीनों में से किसी भी फोन के बारे में जानना आप टाइम स्टैम्प से जाके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं डिटेल में इनको आपस में कंपेयर करूंगा और मैं चाहता हूं आप इत्मीनान से बैठ के ये वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा लेना चाहिए। और इनिशियली मुझसे पूछोगे कि कौन सा लेना चाहिए 2026 में, तो देखिए अगर आपका बजट 80,000 के करीब है तो आपको 17 की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि 17 के अंदर जैसे मैं बता चुका हूं सबसे मेजर अपग्रेड्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बढ़िया स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि इन दोनों के अंदर एक कमियां है। लाइक इनकी स्क्रीन वैसे सुंदर है, लेकिन इनके अंदर आपको अभी भी 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है। अगर मैं 15, 16 की बात करूं, साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलता। वहीं पर आईफोन 17 की स्क्रीन काफी सुंदर है, एक तो ये दिखने में काफी अच्छी है, मतलब बेजल्स काफी कम है। साथ ही साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, ब्राइटनेस भी 3000 निट्स की तरफ चली गई है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिल गई, PWM देखने को मिल गया, तो ओवरऑल काफी बढ़िया ये चीज बन जाती है इसके अंदर। और स्क्रीन का साइज भी 17 का बड़ा है, लेकिन इनके अंदर आपको 6.1 इंचेस देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको 6.3 इंचेस देखने को मिलेंगे। तो आज के टाइम में मतलब आज से 4-5 साल तक यूज करने वाले सोचोगे तो वो स्क्रीन जो 60 हर्ट्ज है स्पेशली, वो आपको जिटरी फील कराएगा, क्योंकि आगे जाकर थोड़ा सा टाइम और बीतते ही आप तो मिड रेंज से मतलब बजट फोन में भी आपको 120 हर्ट्ज देखने को मिलता है एंड्रॉइड में, तो वहां पर ये थोड़े आउटडेटेड फोन तो लगते हैं। तो 17 एक बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपका बजट 80,000 के करीब नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको 16 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 16 के अंदर आपको सब कुछ वो देखने को मिलेगा सिवाय रिफ्रेश रेट के और वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के। 90% 16 सेम है एज कंपेयर टू आईफोन 17, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी लगभग उतना फास्ट है, परफॉर्मेंस में भी आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिजाइन भी सेम है एग्जैक्टली। साथ ही साथ आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, मैक्रो मोड भी देखने के लिए मिलेगा, और कैमरा की क्वालिटी भी अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो बिल्कुल सिमिलर देखने के लिए मिलेगी। USB-C पोर्ट भी दोनों में सेम ही है। साथ साथ दोनों के अंदर ही आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा, जबकि 15 में वैसे देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन 16 के अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस भी देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में डिफरेंसेस है, और मतलब स्क्रीन की क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन सिर्फ वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और 60 हर्ट्ज नहीं है, वो एक मेजर इशू है। और साथ ही साथ 16 के ऊपर आपको अभी भी डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, मतलब काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है, मतलब 20,000 के करीब आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आगे सेल आएंगी तो 16 आपको और सस्ते में देखने को मिलेगा, जो कि इसे वैल्यू फॉर मनी बना देता है। साथ साथ 16 में आपको 16 प्लस भी देखने को मिलता है, तो अगर आप प्लस डिवाइस में एक बड़ा डिवाइस चाहते हो तो आपका उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो 16 मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। अगर आप 17 के लिए नहीं जा सकते तो 16 लिटरली कम बजट के अंदर आपको सब चीजें सभी फीचर्स देगा जो आपको 17 में देखने को मिलता है। अब 15 भी लगभग सिमिलर है 16 के, मतलब सिर्फ डिजाइन को छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट स्क्रीन इन दोनों की सेम है, प्रोसेसर भी लगभग दोनों का सेम है, कैमरा की क्वालिटी भी सेम है, ऑलमोस्ट वैसे सब चीजें सेम है। लेकिन 15 और डिसकंटिन्यू हो चुका है तो आपको नया मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जबकि 16 आज भी आपको नया मिल जाएगा। तो 16 मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है अगर आप 60-70 के हजार के करीब खर्चने के लिए सोच रहे हो। लेकिन अगर आपका बजट है तो मैं वैसे 17 ही रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो 16 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। तो अगर आपका वैसे अभी से मन बन गया है कि कौन सा खरीदना है तो लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से खरीद लेना। और घबराइएगा मत, वो एफिलिएट के लिंक है, कहीं से भी स्पॉन्सरशिप के लिंक नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर नहीं है। लोग मुझसे पूछ रहे थे, लोग मुझे मतलब कह रहे थे कि यार एक डिटेल में रिव्यू इन तीनों को भी कंपेयर करके बना दीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके बारे में बात कर ली जाए। तो खैर अब डिटेल में बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि वैसे भी आप मेरी वीडियो देखते ही रहते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हाइप करते जरूर जाया करो। और मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा 15 और 16 में प्लस साइजेस भी आते हैं, मतलब
मतलब 15, 15 प्लस आता है, साथ ही साथ 16 में 16 प्लस भी आपको देखने के लिए मिलता है। मुझे चूज करने का ऑप्शन मिलता है तो मैं प्लस डिवाइसेस ही चूज करता हूं, और अगर 17 प्लस आता तो मैं 17 प्लस की तरफ ही जाता, क्योंकि बड़े फोन्स में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी स्क्रीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है, अगर आप चाहे उसमें कंटेंट देखो, चाहे उस पर कुछ एडिट करना चाहो या गेमिंग करना चाहो, तो मुझे लिटरली वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि उसके तो फायदा मुझे बताने की जरूरत है नहीं। बड़ी बैटरी का मतलब आप ज्यादा टाइम के लिए फोन यूज कर पाओगे, आपकी चार्जिंग लेने की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो बड़े फोन से बचते हैं, मतलब जिन्हें बड़े फोन पसंद नहीं, ज्यादा पोर्टेबल नहीं लगते, तो उनको रेगुलर मॉडल की तरफ ही जाना चाहिए। और वैसे सेल्स की बात की जाए तो रेगुलर मॉडल्स की ही ज्यादा होती है, इसलिए इस बार 17 प्लस डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बाकी मैं प्लस कैटेगरी को भी इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा, ताकि आपका जो कंफ्यूजन होगा लाइक 15 प्लस 16 में कौन सा लेना चाहिए, 16 प्लस या 17 में कौन सा लेना चाहिए, वो भी मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं उनके अनबॉक्सिंग के बारे में। तो तीनों की अनबॉक्सिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सिर्फ एक डाटा केबल देखने को मिलेगी, वो भी ब्रेडेड देखने को मिलेगी, USB-C to C, जो कि सेम है चाहे आप 15 लो, 16 लो, 17 लो, और चाहे प्रो की प्रो सीरीज लो। और जो अडेप्टर मतलब पावर अडेप्टर आप मैं रिकमेंड करता हूं वो 20 वोट का करता हूं। अब 17 के अंदर आपको थोड़ी फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप 30 वोट का ले लो या 40 वोट का ले लो, और 15, 16 की तो चार्जिंग स्पीड ज्यादा है ही नहीं, तो 20 वोट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया स्वीट स्पॉट है। तो अब डिटेल में बात करते हैं आईफोन 15 के बारे में। तो 15 काफी गजब का डिवाइस है, इसके अंदर बहुत ही मेजर अपग्रेड्स है अगर मैं 14 से बात करूं, जबकि 13 और 14 बहुत ही सिमिलर से फोन थे। सबसे पहले तो 15 के अंदर आपको जो मुझे सबसे मेजर चीज ऑब्जर्व हुई थी हाथ में लेते ही, वो है इसका डिजाइन। इसका डिजाइन काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब हाथ में ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। लाइक इसके अंदर एक तो आपको पीछे मैट फिनिश देखने को मिलती है, साथ साथ वो राउंडेड एजेस होने की वजह से काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। मतलब जैसे आप इसे हाथ में लोगे, ये तो पहली चीज ऑब्जर्व करोगे, ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम हाथ के अंदर फील होता है। साथ ही साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब इसके अंदर आपको फ्रंट में सिरेमिक शील्ड देखने को मिलती है, और पीछे जो ग्लास भी दिया हुआ है, चाहे साइड के एल्यूमिनियम फ्रेम लो, इसके ऊपर आपको स्क्रैचेस और स्मजेस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत ही कम आपको ऐसा लगेगा कि कोई स्मज आ रहा है, और स्क्रैचेस भी मुझे कोई ऑब्जर्व नहीं हुए इतना टाइम यूज करने के बाद। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन मुझे इसकी सबसे बेस्ट चीज लगती है। साथ साथ इसमें कैमरा में भी मेजर इंप्रूवमेंट है। लाइक इसके अंदर आपको मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल को देखने को मिलता है, जो क्रॉप करके 2x मोड में जा सकता है। अब उसकी वजह से पहले तो फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छी हो चुकी है, लेकिन वो टेलीफोटो मोड आने की वजह से जो पोर्ट्रेट है, सिनेमैटिक मोड काफी बढ़िया आ जाते हैं, और ये 14 से एक मेजर अपग्रेड था। और वैसे भी रेगुलर बात करूं, इसके कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है। अब वैसे 17 के अंदर आपको काफी अच्छे अपग्रेड्स देखने के लिए मिलते हैं कैमरास में, लेकिन अगर मैं साइड बाय साइड 15 के और 17 के कैमरा सैंपल्स को कंपेयर करूंगा, तो आपको कोई भी मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप साइड बाय साइड भी देखोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर मैं साइड बाय साइड नहीं रखूंगा तो आप बता ही नहीं सकते ये 15 से शूट हुई है या 17 से शूट हुई है। तो इसके कैमरास लिटरली काफी सुपर्ब है। साथ साथ इसमें आपको USB-C देखने के लिए मिलता है। अब वैसे USB-C इसमें सेकंड जनरेशन वाला है, जो कि पुराना हो चुका है, जो फास्ट डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो इतना मेजर इशू नहीं है जितना लगता है, क्योंकि अगर आप उनमें से हो जो ज्यादा SSD पे डाटा ट्रांसफर फास्टली नहीं करना चाहते, तो उनके लिए इतना मेजर रोल नहीं रह जाता उसका। साथ साथ स्क्रीन में भी आपको काफी गजब की स्क्रीन देखने को मिलेगी। लाइक एक तो इसमें डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 इसकी तरफ आती है। तो अगर आप आउटडोर में भी इसे यूज करोगे चाहे इंडोर में यूज करो, क्वालिटी भी काफी सुपर्ब है। सिर्फ जो दो मेजर कमियां मैंने ऑब्जर्व करी है तो वो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर आपको अभी भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कभी 120 हर्ट्ज यूज कर लिया है तो वो 60 हर्ट्ज आपको जिटरी महसूस कराएगा। लेकिन अगर आप अभी भी 12, 13, 14 यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, वो चल जाएगा। और अगर आप 120 हर्ट्ज यूज कर चुके हो तो कुछ दिन आपको एडजस्ट होने में लगेंगे, लेकिन हाँ, मैं इसे जस्टिफाई नहीं करूंगा, ये इसके अंदर एक मेजर कमी है। और आईफोन 15 के अंदर आपको 128 GB देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम में थोड़ी सी तो कम लगती है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत देगी। आप एक्सटर्नल स्टोरेज तो कनेक्ट कर ही सकते हो USB-C वाली, जो कि USB-C का एक मेजर बेनिफिट है। बाकी इसकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, 5G के नेटवर्क्स भी बढ़िया आते हैं। तो ओवरऑल ये गजब का फोन है जिसे आप ले सकते हो, और इसमें आपको प्लस मॉडल भी देखने को मिलता है। तो अगर आप गेमिंग की बात करोगे तो मेरे हिसाब से आपको 15 प्लस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। बेशक इसके अंदर आपको A16 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी फास्ट है। तो अगर आप वीडियो वगैरह एडिट करने के बारे में सोच रहे हो फोन के ऊपर ही, तो लिटरली वो 15 प्लस आपके लिए बेटर चॉइस बन जाता है। और जैसे कि कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो एक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मेरे हिसाब से काफी गजब का फोन बन जाता है कि बड़ी स्क्रीन की वजह से आप उस पर एडिट वगैरह भी कर सकते हो। बाकी इसकी बैटरी लाइफ भी डिसेंट है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि 15 प्लस से 16 में कौन सा बेटर डिवाइस है। तो 15 प्लस और 16 में आप कंफ्यूज हो तो 15 प्लस आपका काम चला सकता है, अगर आपको बड़ी स्क्रीन वाले फोन चाहिए और बड़ी अच्छी बैटरी चाहिए। क्योंकि 15 से 16 में आओगे तो आपको डिजाइन में तो चेंज देखने मिलेंगे, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट इसका सब कुछ सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी स्क्रीन बिल्कुल सेम है जैसे आपको 15 में देखने को मिलती है। लाइक वही आपको बैक
ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, वही डायनामिक आइलैंड, वही बेजल्स, साथ साथ वही कमियां हैं लाइक आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलेगा और 60 हर्ट्ज देखने को मिलेगा, और ये मैं बता चुका हूं जैसे आपको 60 हर्ट्ज थोड़ा सा जिटरी आपको फील करवाएगा। अब इसके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके अंदर कोई ऐसे मेजर फीचर तो नहीं आया है, लेकिन आपने अभी देखा होगा WWDC होके गया है, वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि एप्पल इंटेलिजेंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, तो वहां पर एक मेजर डिफरेंस बन जाता है। अब इसके अंदर आपको कैमरास के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, लाइक इसके अंदर आपको मैक्रो मोड देखने को मिलता है जो वैसे मेजरली ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको एक स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप ऑडियो एडिट कर सकते हो। उसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो 16 प्लस के इंटरनल माइक से ही आ रही है, स्टैंडर्ड पे ऑडियो इस तरह की ही लेता है। अब इसमें एडिटिंग के ऑप्शंस आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक इन फ्रेम पे ऑडियो इस तरीके की हो जाती है। साथ ही साथ अगर जब आप स्टूडियो में जाओगे तो आप देख सकते हो ऑडियो इस तरीके की हो जाती है, जिसमें साउंड क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है, मतलब बैकग्राउंड नॉइज, एको वगैरह सब कुछ रिमूव हो जाता है। और एक सिनेमैटिक फीचर भी है जिसमें ऑडियो इस तरीके की हो जाती है। तो ये काफी गजब का फीचर है। अगर आपको ऑडियो एडिटिंग के बारे में नहीं पता और आप बिना माइक के फोन को यूज करना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर है। तो देखा आपने, वो एक अच्छा फीचर है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और बिना माइक के फोन को यूज करना चाहते हो तो वो आपको 16 सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपको मैक्रो मोड नहीं चाहिए, आपको एप्पल इंटेलिजेंस से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यार ऑलरेडी AI के बहुत सारे एप्स मौजूद हैं, साथ ही साथ आपको वो स्पेशल ऑडियो नहीं चाहिए, तो आपके लिए 15 एक बेटर चॉइस बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको फोन आज से 4-5 साल के लिए यूज करना है तो वहां पर एप्पल इंटेलिजेंस एक बड़ी चीज बन जाएगा, तो वहां पर 16 थोड़ा शाइन करता है। कैमराज इसके भी सुपर्ब है, चाहे आप इससे वीडियोस लो, चाहे आप इससे फोटोज लो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कंटेंट क्रिएटर के लिए बेस्ट चॉइस बन जाता है। हाँ, इसमें भी आपको बेस स्टोरेज 128 GB देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अब उससे दिक्कत आएगी ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन ओके है। आज के टाइम में वैसे 256 GB स्टैंडर्ड बन चुकी है। और 16 सीरीज के अंदर आपको कैमरा बटन भी देखने को मिलता है जो कि कैमरा खोलने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा फास्ट कर देता है। अब वो कोई मेजर अपग्रेड तो नहीं है, लेकिन लिटरली उसकी मुझे आदत हो चुकी है। लाइक उससे बढ़िया कैमरा खोलने का तरीका नहीं है। चाहे आप लॉक स्क्रीन से खोलो, चाहे आप कोई ऐप स्क्रॉल करते खोलो, तो वहां पर कैमरा बटन लिटरली काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, जो आपको सिर्फ 16 और 17 सीरीज में देखने को मिलेगा। 15 सीरीज में आपको वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। और 16 सीरीज के अंदर आपको एक्शन बटन भी देखने को मिलता है जो कि ज्यादा यूज करना आसान है एज कम्पेयर टू जो म्यूट स्विच आपको 15 के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब 16 के अंदर भी आपको 16 प्लस देखने को मिलता है, तो मैं तो 16 प्लस की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि 16 प्लस के अंदर आपको बड़ी स्क्रीन देखने को मिल गई और बड़ी बैटरी देखने को मिल गई और अच्छा प्रोसेसर है, एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह, तो जैसे मैंने बताया सब चीजों में बेनिफिशियल हो जाएगा। चाहे मीडिया एंजॉय करो, चाहे वीडियो एडिट करो, चाहे गेमिंग करो स्पेशली, तो ये काफी गजब का फोन बन जाता है। अब 16 प्लस से 17 की तरफ आओगे, इन दोनों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि इस समय दोनों सेम प्राइस रेंज में आपको देखने मिलते हैं। अब मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से 17 एक बेटर चॉइस बन जाता है क्योंकि 17 के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, तो अगर मैं फ्यूचर को देख के चलूंगा वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिन्हें गेमिंग के लिए फोन चाहिए और एक अच्छी बैटरी चाहिए, तो उनके लिए 16 प्लस एक बेटर चॉइस बन जाता है। अब मैं मानता हूं कि 17 के अंदर आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने को मिलता है, जो लोग सोचेंगे गेमिंग के लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि रिफ्रेश रेट से ज्यादा एक बड़ी स्क्रीन होना गेमिंग में ज्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ओपिनियन, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। साथ साथ जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो 16 प्लस वहां पर भी एक बेटर चॉइस बन जाता है क्योंकि 16 प्लस की परफॉर्मेंस की बात करो और 17 की परफॉर्मेंस की बात करो तो वहां पर मुझे कोई मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। आप 16 प्लस चूज कर सकते हो अगर आपकी कुछ क्राइटेरिया लाइक ये है कि मुझे गेमिंग के लिए फोन चाहिए या एक अच्छी बैटरी वाला फोन चाहिए या एक बड़ी स्क्रीन वाला फोन चाहिए, तो 16 प्लस वहां पर बेटर हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने अपना ओपिनियन बताया, मुझे अगर चूज करना होगा तो मैं 17 की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि 17 के अंदर आपको तो यार जैसे मैंने बता चुका हूँ सब कुछ सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा। लाइक इसकी कैमरा की क्वालिटी तो सुपर्ब है ही, आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो भी 48 मेगापिक्सल को देखने को मिलता है। साथ साथ आपको फ्रंट कैमरा में सेंटर स्टेज देखने के लिए मिलता है जिसमें आप एक ओरिएंटेशन में पड़ के पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप वीडियोस एंड फोटोज ले सकते हो। अब वैसे वो बहुत बड़ा फीचर तो नहीं है क्योंकि मैं ज्यादातर बैक कैमरा से ही शूट करता हूं, लेकिन अगर आप व्लॉगर हो या व्लॉगिंग करना चाहते हो, साथ साथ आप खुद को देखना चाहते हो, फ्रंट कैमरा से आपको ऐसे रोटेट करने पहले दिक्कत होती थी, तो वो थोड़ा सा तो बेनिफिशियल हो जाता है। बाकी वीडियो कॉल्स वगैरह में तो बहुत ज्यादा फर्क लाएगा ही, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बढ़िया अपग्रेड तो है। साथ साथ इसके अंदर भी आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो स्क्रीन है जैसे मैं बता चुका हूं 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, PWM देखने को मिलेगा, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिलेगी, बेजल्स काफी कम है, तो इसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा सुंदर है और बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपको iPhone 17 Pro में देखने को मिलती है। मतलब लेटेस्ट स्क्रीन है जो आज से 4-5 साल आप यूज करोगे तो लिटरली आपको हमेशा अच्छा फील करवाएगी। और आपको बेस वेरिएंट भी 256 GB को देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम से मेरे हिसाब से इतना तो होना ही चाहिए यार, क्योंकि यार आप जब आईफोन ले रहे हो, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर हो या वैसे भी, इसका कैमरा इतना सीमलेस काम करता है कि आप कब कितनी ज्यादा फोटो ले लोगे आपको खुद नहीं याद रहेगा। आप खट करते रहोगे, 10 फोटो खींच लोगे जहां आपने एक खींचना है। वीडियोस भी इसकी काफी अच्छे साइज की बनती है, तो 256 GB एक स्टैंडर्ड बन जाता है। और 17 के अंदर भी आपको एक्शन बटन देखने को मिलता है, साथ साथ कैमरा बटन भी देखने को मिलता है, जिसका मैं बता चुका हूँ कि वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप जल्दी से कैमरा खोलना चाहते
हो। बाकी स्पेशल ऑडियो एप्पल टचेस वगैरह तो जैसे मैं बता चुका हूं आपको देखने के लिए मिलेगा ही। कुछ चीजें इसके अंदर आप जो नेगेटिव कह सकते हो, नेगेटिव तो नहीं कह सकता, हल्की फुल्की कंसर्निंग हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डिजाइन जैसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल 16 के सिमिलर है, मतलब कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वही एक्शन बटन वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ USB पोर्ट इसमें भी सेकंड जनरेशन देखने को मिलता है, जो कि अभी भी फास्टर डाटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, सिर्फ फायदा ये है कि इसकी बैटरी लाइफ 16 से थोड़ी सी बेटर है, साथ ही साथ चार्जिंग स्पीड भी थोड़ी सी बेटर है। बहुत ज्यादा बेटर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स आपको 17 में देखने के लिए मिलते हैं। तो एंड में मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट आईफोन इनमें से वही है जो आपके बजट के अंदर आता है, क्योंकि इन तीनों में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्क्रीन ही है जो एक मेजर डिफरेंस है। बाकी आपको दिक्कत इनमें से किसी भी फोन में नहीं आएगी। तो अगर आपका वैसे अगर थोड़ा बजट पुश कर सकते हो तो 17 की तरफ जाओ, वरना 16 भी आपका काम चला देगा। और आज से 4-5 साल यूज करने के बारे में सोच रहे हो तो तीनों फोन ही आराम से चल जाएंगे। बाकी आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो, और वहां पे DM करोगे तो मुझे फॉलो भी कर लेना। साथ साथ जैसे बताया मैं सारे नॉन प्रो मॉडल्स को और प्रो मॉडल्स को कंपेयर कर चुका हूं, तो वो वीडियो चेक कर लेना। और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद भी आई है, तो किसका वेट कर रहे हो? अब तो वीडियो को लाइक कर ही दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ऐसा अच्छा कंटेंट देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।